कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो रजिस्ट्री होती है ना तो अंगूठा जरूर लगवाए, इसलिए इधर बड़ा अच्छा अभी रजिस्ट्री का चाय इधर पकड़ा जी चाय। अब आप दक्षिणा रखिए, दक्षिणा जिस दक्षिणा से आप कन्यादान लें वो दक्षिणा रखें बेटी के हाथ में, आप हटा लीजिए बस आप रजिस्ट्री हो गई। इसमें रखिए कोई सोना चांदी चीज पैसा दक्षिणा जो भी रखो इस पे बेटी के हाथ पे रखो। देर नहीं करके सोच तो बैंक में से निकले आओ। अरे जाएगी मैं बता दूंगा क्यों अफसोस करते हो, जब विवाह कर रहे हो तो 2-4 रुपए अफसोस मत करो, किसको जाए कहाँ जाए, तो दान कर रहे हो कहीं जाए। हाथ लगाओ भैया, बेटी के पीठ में हाथ लगाओ, एक हाथ इसमें लगाओ, बेटी के सिर पे रख दो। हाँ ध्यान करिए। हरि ओम तत्सत् श्री श्वेत कल्पे कलुए प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भाव खंडे आदि अवतार के संवत्सरे मुक्नाम संवत्सरे 2081 साखे 1946 मासा मासोत्तरे पवन पावन मासे महामंगल मासे शुभे शुक्ल पक्षो तिथि दशभ्यां प्रांत एकादश्यायाम। ठीक है ठीक है, नाम ले लीजिए, दोनों लोग अपना अपना नाम ले लीजिए, कन्या का नाम ले लीजिए। लक्ष्मी स्वरूप कन्या नहीं बता महोदय कन्या का यथाशक्ति मुद्रिका संकल्पम संपन्न लगा हम बना दीजिए। ऐप से पकड़ो यार तुम, कैमरे पे आ रहा तुम लोग पॉज कर दिए। पॉज नहीं हो, बंदी हो गई। हुई होगी सब तो ये दोनों लोग न्यौछावर करिए। एक न्यौछावर करो इन बच्चों पे। यहाँ रख दीजिए न्यौछावर। आप लोगों को अगर व्रत हो कन्यादान के लिए जाओ अपना खाओ पियो व्रत खोलो। कन्यादान व्रत है नहीं दोनों में किसी का। अरे तो हमारी बना नहीं पाओ। लो जरा सा रोटी लगाओ, एक दक्षिणा या थाली में रखो कन्यादान। और कोई कन्यादान वाले हो आ जा भैया, कन्यादान होने लगे तो घर तो जाओ और कुछ काम तो कराओ यहाँ। हम कहते हैं मौरी बनवा दो बेटी, एक बार नहीं कई बार करें। अब आप लोग उठ सकते हो, अपना कभी बोलो। और एक बात और ध्यान रखना, जब फेरे घूमे ना तो आप दोनों माता पिता फेरे नहीं देखेंगे। पहले तो दही आता था ना, दही में हाथ डाल के बैठते थे अंदर, और अब अंदर जरूर बैठना। जिसको सो जाएंगे पंडित जी। सोना नहीं, बातें करते अब सोने का टाइम भी नहीं। जो इस समय सुबह को सो जाता है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वही पावत है। अब सोने का समय नहीं है। तो चार भैया जागेंगे तो वो पालेंगे। ना ना ना, कन्यादान करके अब कैसे सो जब तक बेटी विदा नहीं कर दे तो पंडित जी जितना जितना जग रहा है वो उन्हें क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। अगर सोचो देखते रहो तो बहुत कुछ मिलेगा। जो सुनाएंगे आप सुनोगे तो शिक्षा मिलेगी, जीवन भर काम आएगी। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा तो खर्च हो जाए, शिक्षा मिलेगी। हर शादी में आपके साथ चल रहे हो? हाँ हाँ वापस नहीं करें। जो शादीशुदा उनके भी काम आएगी, शादी होने वाली उनके भी काम आएगी। मुझे लगा आप कहने लो वाले बेटा ये मानो, ज्ञान के चक्कर में ध्यान रखा करो, पैसे तो मतलब पैसे की बात, पैसा खर्च हो जाता है। पंडित जी पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हो। ठीक है बांध दो, दोनों को बांध दो। बाद में लड़ाई और कोई कन्यादान वाले हो आ जाओ भैया, कन्यादान होने लगे आ जाओ। जिसे कन्यादान लेना हो, कन्यादान सर्वदान है। हम भी ले लेंगे इधर रख लो अभी। यार मेरी स्लीपर चप्पल पता नहीं है। मैं तो साड़ी आप लल्ला को क्यों देती बिटिया को? आओ लल्ला के पैर में चीज लल्ला को दे। तेरे होंगे ना। एक निचार कर दीजिए। प्रार्थना समस्तम सुखी परिवारम सौभाग्यम संतानम व्यापारस लाभम विद्या बुद्धि प्रदानम कन्यादान संकल्पम। जरा सी बोली अपने लगा लीजिए, दोनों बच्चों को छाव करके यहाँ रख दीजिए। पैर छोड़िए। आओ भैया, और कोई कन्यादान वाले हो आ जाओ। मजा बहुत होता है। और कोई कन्यादान वाले आगे बढ़ाना ऊपर लगी आगरा वाले पता चलेगा।
ऑफिस की नीचे से ऊपर हल्दी लेपनम कुरुआत इसी पे रखिए अपना पैसा जिस चीज से कन्यादान लो बोलो। पापा यहाँ पहले आकर बाकी रिश्ते इसी पे रखिए। हाँ दोनों हाथ लगाइए। नाम समस्या 2021 का नाम ले लीजिए। अमुक नाम ने अमुक गोत्र और देवी नाम ने लक्ष्मी स्वरूप कन्या विष्णु स्वरूप ब्रह्मोदय कन्यादान यथाशक्ति मुद्रिकायाम संकल्पम संप्रज्वल। अल्लाह के हाथ में दोनों दिवा दीजिए कन्या के सहित। दोनों बच्चों के पैर छुओ और न्यौछावर कर दो खड़े होके। बेटे के छुओ और लंबा हाथ कर दो यहीं से। उन्होंने संभाल रखा है नाम के पास। न्यौछावर घुमा दो। हाँ भैया और कोई कन्यादान वाले आ जाओ। जिसका मन हो आ जाइए। जरा से बेटी के मुखे में बेटी के हाथों में लगाइए नीचे से ऊपर तक हल्दी। अपना नाम ले लीजिए। हम लगा दो अपना नाम ले लीजिए। लक्ष्मी स्वरूप कन्या विष्णु स्वरूप ब्रह्मोदय कन्या। आवाज दे दो आ रहे फिर आओ। बेटे के अंगूठे में लगाओ। बेटी के हाथों में हल्दी लगाओ। नीचे से ऊपर को लगाते हैं हल्दी। लगाओ। दोनों बच्चों के पैर छुओ और न्यौछावर करो। मम्मी और परसों दिल्ली का आगे तो चार्जर वगैरह लगाया कर। गठबंधन बाकी दिक्कत तो कलावा बदवा दे। बड़ी बेटा नहीं। अब ऐसे गार्ड पकड़ लो। यहाँ देखो बेटा आप भी बैठ जाओ। बोले ठीक आए लोग कटोरी कहाँ है? पूजा ने भैया मेरी शादी होने वाली। वो आप देख लो गार्ड सही हो गए। हाँ। लगा देना भैया है। अच्छे भैया इसे सोने तो गुंजे को कहाँ बोल जाए। स्वाहा। तीसरी बार फिर ले लिए। स्वाहा। बस हटा लीजिए। खीर क्या था? ना वगैरह हटा लो। इधर आइए। पूछ लो पंडित जी से। पंडित जी हाँ जी क्या करवाया था ये? ये अंतरपट होता है भैया। अच्छा ये लिखित में होता है अंतरपट। ज्ञान ले लो भैया। आहुतियां लगती हैं बिना देखे। एक देवता ऐसा है इनकी में हुआ नहीं था ना ये। लगाते हैं। अगर जहाँ पे मामा नहीं होते तो आँख बंद करके लगाइए। भैया क्या करता? आइए भैया। मामा जी का आँख बंद के लाया। वो एक देवता होते हैं बताते भी जाया करो। हाँ बेटा आप लोग चढ़ाइए भैया। ओम भूर्वै नमः स्वाहा। इदं भूर्वै नमः स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। इदं नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऐं ग्रीं च विच्चामुण्डे नमः स्वाहा। इदं ऐं ग्रीं च विच्चामुण्डे नमः स्वाहा। यानि कानिचानि पापानि लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। इदं लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। वाणी हृवाभ्यो नमः स्वाहा। शुचि मेधाभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वासुक देवताभ्यो नमः स्वाहा। पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्वे साक्षात् महेश्वरा परब्रह्म तस्मिन् श्री गुरुवे नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। क्या यूं करके ऐसे हाथ में आप भी लीजिए सामने। ले अच्छा मैं करा हाँ
सर्वदेवी देवता श्री नारायण लगभग लग तो जाएगी नहीं चंदा। वासुदेवाय सिलाई धर गई, पैर रख दिया ना 2-4 बार। फेंक दी उठा के फिर थोड़ी थोड़ी दोनों लोग चढ़ाइए। रखे। माता यशोदा भ्यो नमः स्वाहा। अच्छा सही थी लगी है। फिर चढ़ाइए रंग राधिकाभ्यो नमः स्वाहा। रुक्मिणीभ्यो नमः स्वाहा। 16,108 गोपिकाभ्यो नमः स्वाहा। बस 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 हाथ जाना तो मैं सिलवा लूंगी, तो पैर में रखा गया ना डांस करते हुए। और एक बार बिटिया के भैया को बुलाएं। पहिया लाइट वाला पीछे, तो वो उससे खींच गई एकदम। नहीं रखा बेटी था। के भाई को बुलाओ। पास इसलिए बुलाया ना, आपके साइन बोर्ड लगा दे। कोई कहेगी पंडित जी ने कुछ लगाया ही नहीं, कैसे पता किसी बच्चे ने बुलाए। देख लो वहीं पर पहुंच जाइए। आप पैसा तो अपनी जेब में रख लो, टाफी ले लेना, कपड़े पहन लेना और ये सूप पकड़ लो। आप बच्चों आराम से दोनों लोग उठ करके खड़े हो जाओ। आराम से खड़े हो जाओ। कोई है नहीं, कोई बेटा कोई बेटी को खड़े कर ले, पकड़ ले, खाला बेटा। ये जगह बना दो भैया। आराम से उठो बेटा, आराम से। ये पटका लंबा करो चला। लगन वाली साड़ी तो रखनी है पैरों में, चाहे वो वाली हट भी जाए। लगन भी सही रखो। और कहाँ रखी है? हट गई ना। ना लगन वाली रखो। बेटा सीधे वाले हाथ में पकड़ो। नहीं रखनी है ये। बगल में पकड़ा दो, हटाते नहीं ना है। साड़ी लगन बगल में वाली। पकड़ा दो। स्वाहा। तीसरी बात है, देखिए लाजा होवे नारायण नमः स्वाहा। बोला आप मुट्ठी पकड़ेंगे इसकी पूरा अंगूठा दिखाने की बड़ी चढ़ोती कितनी कहा सुनी हो जाए। कोई आज से किसी को अंगूठा नहीं दिखाएगा। छोड़ दीजिए भैया। सिर पे हाथ लगाइए, सिर पे आप सिर पे हाथ इसलिए लगवाते हैं, आज तक कन्या के सिर पे हाथ माता पिता का था। आप फेरे होने जा रहे हैं, जीवन पर्यंत ब्रह्मोदय का हाथ सिर पे बना रहे। छोड़ दीजिए, पकड़े मतलब छोड़, अपने अपने हाथ में खींचने ले लो। बेटी सीधे पैर का अंगूठा पृथ्वी पे लगाइए। पहले तो पर्वतीय फला आता था, पत्थर पत्थर इसी को समझ लो, इस पे लगा दिया अंगूठा, लगा दिया। आगे चलिए, फिर आप नहीं आते पीछे। और कन्या पक्ष वाले अगर फेर याद ना तो हम बता, नीचे बैठे है ना। पहली वहाँ हमारे है आराम से। हाँ वहीं पे रुक जाएंगे, जैसे खड़े वैसे ही खड़े हो जाएं भैया अपने अपने साइड में। दीजिए लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। लाजा होमे नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। सब चढ़ा दीजिए लाजा होमे नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। एक साल में फिर आपके ही इमरजेंसी काम में लगा दूँ, इसलिए आज मेरे को बता के तब खर्चा करेंगे क्रय विक्रय का। 5वें वाक्य में देवी पार्वती जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आज से आप रोष नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। जिस प्रकार से अभी प्रेम कर रहे हैं बाल अवस्था में, तरुण अवस्था में, उसी प्रकार अगर वृद्ध अवस्था आई तब भी इतना ही प्रेम रखें, गुस्सा नहीं करेंगे। और देखा देखी की बात कहती हैं कि ऐसा भी नहीं करेंगे कि मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैं घर में बैठी हूँ 4 सखियों के साथ में, तो आप आते आते ही गुस्सा करने लगे, डंडा उठाए चले आए, तो ये आपकी इंसल्ट होगी, मेरी नहीं होगी। 4 सखियों के बीच में आप रोष नहीं करेंगे, एकांत में कितना भी डांट लें मार लें, आपको अधिकार है। 6ठे वाक्य में देवी पार्वती जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि आप ऋतुओं के अनुसार वस्त्र और भोजन देंगे। ऋतु के हिसाब समझ रहे हो, जाड़े में ऐसा नहीं आपने पतली साड़ी ला के दी चदर के मर गई, गर्मी में गर्म साल ला दी उबल के मर गई, ऐसा नहीं। ऋतु के अनुसार वस्त्र भोजन देंगे, तब मैं आपके बाँ मंगाऊंगी, नहीं पिता की कुमारी। 7वें वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, पार्वती जी महादेव जी से कहती हैं आप लोगों की शिक्षा के लिए कि हे प्राणनाथ, आज से आप कितनी भी कामना भावना होने पर किसी अर्धांगिनी से पत्नी कहने के अधिकारी नहीं होंगे। पत्नी कहने के अधिकारी केवल मेरे को होंगे। आपसे बड़ी है माता स्वरूपाया
बराबर की है भगनी बहन स्वरूप आया, और छोटी तो कन्या स्वरूप दृष्टि में देखेंगे, लेकिन पत्नी स्वरूप दृष्टि में नहीं देखेंगे, तब मैं आपके बाँ मंगाऊंगी नहीं, पिता की कुंवारी कन्या रहूं। महादेव जी को प्रिय भक्तों को रोष आ गया, गुस्सा आ गई, कहने लगी देवी तुम बड़ी चतुर, तुमने हमसे 7 वचन ऐसे ऐसे कठिन मांग लिए, अब तुम तैयार हो जाओ, तुमसे हम 14 वचन मांगने को तत्काल तैयार। पार्वती जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैं अर्धांगिनी हूं, अबला हूं, आप दूने वचन कैसे मांग लोगे। महादेव जी वचन बंद हो गए, बोले बात तो सही है, आपके मुंह से निर्णय हो गया कि आप अर्धांगिनी तो हो, बोले हाँ जी हम अर्धांगिनी हैं। तो महादेव जी बोले आधे तो मांग सकता हूँ, बोली जी आधे मांग सकते हो, दूने नहीं मांग सकते हो। महादेव जी ने कहा तैयार हो जाओ, मैं आधे मांगने को तैयार। तो बच्चों 7 के आधे कितने होते हैं? 3.5। 3.5 बनते ही नहीं, मांगते 4 वचन महादेव जी मांग रहे हैं, वो भी शिक्षा रूप में। कहते हैं देवी आज से आप अर्धरात्रि दोपहरी में घर से बाहर कदाप नहीं निकल के जाएंगी। क्यों? ये हमारे देश की प्रथा थी भैया, जब घर की बहू डॉक्टर के यहाँ दवा भी लेने जाती, छोटा बच्चा साथ में जाता था, पुरानी प्रथा है, अब की नहीं। अब तो कह देंगे तो नाराज हो जाए, जब से उल्टा पल्ला चला ना ब्यूटी पार्लर ड्यूटी पर नहीं जाना चाहिए घर से बाहर, आपको अर्धरात्रि दोपहरी में तो कदाप नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्त्रियों के मस्तक में बड़ी सरस्वती का निवास होता है, चतुर होती है, उन्हें की प्राणनाथ है। आपका वचन तो मेरे को सिरोधार है, परंतु एक बात बताओ, अर्धरात्रि हो आधी रात्रि हो, घर में डाकू घुस जाए, अग्नि प्रकोप कर जाए, तो प्राणों की आहुति देने या निकल जाए। भगवान शिव ने कहा देवी तुम बड़ी चतुर हो, लेकिन मेरी बात शिक्षा मानो, अगर ऐसी कोई आपत्ति काल हो, आपत्ति काले मर्यादा नस्ती, तो मर्यादा ना चलाएं, निकल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज रोज दरवाजे के बाहर खड़ी हो, हमें बुलाना ही मिले, पड़ोसी कहें फलाने की बहू दरवाजे ही खड़ी रही, ऐसा भी नहीं चाहिए, रोज नहीं निकलना चाहिए, आपत्तिकाली मर्यादा नस्ती। भगवान शिव दूसरा वचन मांगते हैं कि देवी आज से आपको आलस निवार कहा, मिथ्या भाषण, आलस को छोड़ देना पड़ेगा। आलस माता पिता के यहाँ चलता है, माँ ससुराल में आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सार भैया आए, उन्होंने किया तो 1 कप चाय बना लो, तो ऐसा न कहो आज आप ही बना लो, हमारे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। क्योंकि आज की बेटियां बड़ा तपस्या करती हैं, मंदिरों में जाती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, रघुपति राघव राजा राम वैसा बरना देव भगवान, निंत उठे सुबह चाय बनावे, आपकी 1 कप हमको पिलावे। ऐसा आलस ठीक नहीं। आलस निवारिका, मिथ्या वचन, मीठे वचन बोलेंगी। हमारे परिवार से माता पिता सबसे मिथ्या वचन, मीठे वचन बोलेंगी। मीठे वचन में आपको सबको पता है, कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, मीठे मीठे शब्द सुना के बस में सबको कर लेती है। अब सासू से जेठानियों से मीठे मीठे बोलोगी ना, चाबी कुंजी सब आप ही के पास रहेगी। और कड़ुए वचन बोलोगी तो भैया सब जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहिए। तो आलस निवारिका, मिथ्या वचन, मीठे वचन बोलेंगी। तीसरे वाक्य में महादेव जी पार्वती जी से शिक्षा रूप में कहते हैं कि हे देवी आज से आप अकेले कदापि कभी बिना बुलाए मायके नहीं जाएंगे। बोली महाराज ऐसा क्यों है? बोले ऐसा ही है कि एक बार भगवान शिव और सती जी बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर, आकाश मार्ग से गगन से विमान जा रहे थे देवताओं के। देवी सती ने पूछा कि प्राणनाथी विमान कहाँ जा रहे हैं? महादेव जी ने कहा देवी ये तुम्हारे पिता दक्ष के आइए को राय देवता लोग यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा भगवान मैं भी जाऊंगी अपने पिता के यज्ञ में। भगवान शिव ने कहा वो हमसे बैर मानते हैं और निमंत्रण नहीं भेजा है, तो बिना बुलाए जाओ भवानी, वहां गए कल्याण हानि, बहुत हानि होगी। बोली ना भगवान मैं जाऊंगी जरूर, लड्डू कचौरी खाएवे की कोई शौक नहीं, वहां हमारी बुआ आवेंगी, बहनें आवेंगी, फूफा आवेंगे, हैं मामा मामी नानी आवेंगे, मैं देख दर्शन करवे जरूर जाऊंगी। तो भांति अनेक शंभु समझावा और भाभी बसन ज्ञान और आवा, बहुत समझाया नहीं मानी। बोली जाऊंगी मैं जरूर जाऊंगी। जब ठुनठुनाने लगी तो भगवान शिव ने 2 गण साथ में भेजे, जाओ भैया नहीं मानती हो तो। जब सती जी राजा दक्ष के महल में गई तो ऐसी सभा लगी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, किसी ने कोई कुशल क्षेम तो नहीं पूछी, सब जल करके राउट हो गए। काऊ ने कछु पूछिए कुशलाता और सत्य बिलो के जरे सब गाता।
सादर प्रेम मिली एक माता, भगनिया मिलत बहुत मुस्काता। सादर प्रेम से माता सुनैना तो मिली। बहनें जो बैठी थी, आई हुई थी ना, बहुत मुस्कुराई दिखी हो भैया, बिना बुलाए चली आई। ये अभिमान ना सहन करके सती जी दक्ष के महल में ना गई, यज्ञशाला के लिए लौट गई। यज्ञशाला में देखा तो हम लोग ये पाटा पे बनाते हैं, सब देवताओं का पूजन कराते ना, भगवान शिव का कोई भाग नहीं था, कोई नाम नहीं था। सती जी ने अपने पिता दक्ष से पूछा, भली बात पछताओ पिता, हमारे पिता तुमने हमारे पिता होते हुए हमारे स्वामी शंकर का भाग कहाँ दिया? राजा दक्ष ने उल्टा जवाब दिया, तुम्हारा तो कन्यादान ले दिया, तुम्हें किसने बुलाया? तुम कैसे बिना बुलाए चली आई? यह अपमान ना सहन करके माया से अग्नि को प्रकट किया और सती जल करके भस्म हो गई। जो गणशंकर के साथ में थे उन्होंने राजा दक्ष का सर काट करके आहुति दे दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। भगवान शिव को जाकर के सारा समाचार सुना दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं तो पहले ही मना करता रहे, तो होना ही था। फिर उन्होंने कहा, आपने अनर्थ किया करो, ऐसे जिस राजा ने अपनी कन्या मेरे को दे दी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, चल चल करके देखेंगे। भगवान शिव ने आकर के सिर का पता नहीं आहुति में सुहा हो गया था, तो राजा दक्ष का सर और बकरे का सर जोड़ करके जीवित कर दिया। इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तीसरा वचन था ना। चौथे वचन में महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, बड़ी सुनने की बात है, सबके काम की है, कि अर्धांगिनी को, पत्नी को परपुरुष की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपना पति भले मलिन वस्त्र में हो, कमजोर स्थिति में हो, अपना ही पति परमेश्वर के समतुल्य है। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये बातें सब आपकी बड़ी ठीक हैं, परंतु एक बात हमें भी बताओ। बोले क्या? कि हमारे मोहल्ले में बारात आती है, बड़ महोदय बग्गी पे घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, तो हमारी सखियां अंटा चटारियों पे चढ़ जाती, बड़ी प्रशंसा करती हैं, रिंकी का, पिंकी का, चिंकी का दूल्हा तो बड़ा सुंदर आया है। हमें कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए नहीं? महादेव जी कहने लगे, देवी उसी समय कहना चाहिए जिस समय सिर पर मुकुट रखा हो, उस समय विष्णु स्वरूप आया। विष्णु का स्वरूप होता है, सबके पतियों के विष्णु का स्वरूप कब होता है? जब मुकुट बंधा होता है। मुकुट खुल करके साथ में गोदम पहुंच जाए, फिर पति पत्नी का संबंध हो जाता है। अपना पति ही परमेश्वर के समतुल्य होता है, उसी की प्रशंसा करना चाहिए और दूसरे की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। चारों वाक्य जब भगवान शिव ने कहा तो पार्वती जी कहने, भगवान आपके वाक्य मेरे को स्वीकार हैं, आप दोनों लोग अपना अपना हाथ ऐसे करिए हवन कुंड की तरफ। पहले तो वर महोदय कहेंगे कि आपके सातों वचन मुझे स्वीकार, भले बरातियों को सुनाई ना दे, पंडित जी को सुनाई ना दे, आपको सुनाई दे जाए। बोलिए भैया, आपके कान में आवाज सुनाई दे गया? तो आप भी कहिए, आपके भी मेरे को चारों वचन स्वीकार हैं। आपके कान में आई है बात? नहीं है, फिर से सही बात है, बात में क्या बात है? सुनाई आ जाना चाहिए आपको। बोलो भाई। हम तो ये इंटरनेशनल थे, आपको आ जाना चाहिए। आई अब आई ना, हाँ नहीं करूँ तो छोड़ेंगे नहीं, आप ऐसे करेंगे। सारे नहीं, चारों वचन। ठीक है, ठीक है, आगे बच्चों ताली बजा दो, बोलिए शंकर भगवान जय। हटा लीजिए, हो गया आपका स्वीकार। अब आप उठ करके दोनों खड़े होंगे और कोई किसी को पीठ दिखाएगा नहीं, आमने सामने से निकल के आप उधर चले जाइए, आप इधर आइए, खड़े हो जाइए, मैं पहुंचा दूं।